सुंदर आज वृंदावन पहुंच गए। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। अब दाऊ भैया जैसे ही पहुंचे हैं आज सब मगन हो गए, आनंद में हैं। अचानक दाऊ भैया का इच्छा हुआ चलो घूम के आते हैं। आज घूमने के लिए गए हैं, गर्मी का दिन है, अचानक जोर की प्यास लगी। और दाऊ भैया को प्यास लगती है तो कुआं के पास नहीं जाते, वो कुआं कोई बुलाऊंगा कहते हैं। देखो दाऊ भैया तो अचानक चिल्लाए, ए यमुना मुझे प्यास लगा है, जल्दी से तू आ जा। यमुना मैया प्रकट हो गई। यमुना मैया बोली कि महाराज ऐसी मैं कहीं घर घर पानी पिलाने जाऊंगी तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बार बार प्रार्थना करी। अब भगवान बलदाऊ भैया गुस्से में आ गए। पापे त्वम माम अवज्ञाया यन्नायसी मया होता। ए पापिनी यमुना, तूने मेरे बात का मर्यादा का उल्लंघन किया, मेरा अनादर कर दिया। रुक जा, तुझे अभी फल चखाता हूँ। तुरंत उठा ली अपना हल मुसल, जो पटका वहीं पर। जैसा ही पटका यमुना मैया प्रार्थना करने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे बलराम भैया, मैं आपके पराक्रम को नहीं जान पाई, मुझको क्षमा कर दो। कितना सुंदर यहाँ बात कह रहे हैं, देखिए भगवान तो जैसे ही आए जोरदार जो पटके हैं अपना हल मुसल को। वृंदावन में आज भी यमुना टेढ़ी बहती है। कौन कौन गया है वृंदावन? वृंदावन कौन कौन गए हैं? वृंदावन में यमुना मैया वक्र लिए हुए है। वक्र मतलब टेढ़वी बहती है, सीधा नहीं बहती। इस स्थान में अब इधर द्वारिकापुरी में जब तक बलदाऊ भैया रहे कोई नहीं आया जी, कोई आक्रमण नहीं किया, कोई उत्पात नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दाऊ भैया गए हैं द्वारिकापुरी से वृंदावन, इधर एक राजा आ गया। सब लोग उसका नाम लो, पौंड्रक। जोर से बोलो। हाँ, ये पौंड्रक नाम का राजा आया। और ये पौंड्रक न जी अपने आप को भगवान बनाना चाहता था। इसका एक मित्र था जिसका नाम है काशीराज। एक काशीराज बोला कि सुनना यार पौंड्रक, तू भगवान बन जा, भगवान बनने में बिकट फायदा है। बोलो राधे राधे। हाँ, बिकट चढ़ावा आता है। बात हो गया, कैसे भगवान बनूं? तो भगवान बने में थोड़ा सा नियम है, उसको करना पड़ता है, मर्यादा से रहना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, रह लेंगे। अपने रूप को देखिए, पौंड्रक सही में कृष्ण जी जैसे बना लिया जी। रिमोट वाला देखे हो आप लोग, लड़का लोग जो दबाते हैं उनका पंखा चलने लग जाता है, हेलीकॉप्टर वैसी टाइप का सही में बना लिया। जैसे इधर देखो, दो हाथ, दो नकली वाला लगा लिया, कितना हाथ का हो गया? 4 हाथ। भगवान जैसे ही सांवला हो गया, अब सुंदर रूप भी बना लिया। अब उसके बाद इधर जो खटका को दबाए उसका सुदर्शन चलने लग जाए। इधर एक तो बनाया गरुड़, गरुड़ नकली का गरुड़ भी बना लिया। भगवान बोले कि अरे वाह, ये तो सब कुछ बना डाला। अब इधर एक दिन की बात है, काशीराज बोला भाई तू भगवान बन गया है, एक काम कर, अब जल्दी से पत्र लिख के भेज दे द्वारिकापुरी में। क्या लिखना? तो चल मैं बता रहा हूं, लिख उसमें क्या क्या लिखना है। तो बतला रहा है, असली भगवान, असली द्वारिकाधीश पैदा हो गया है। तू अपना बोरिया बिस्तर को धर और यहाँ से भाग जा। ठीक, पूरा पत्र को लेकर के एक दूत गया और द्वारिकापुरी को जाकर के द्वारिकाधीश को देने लग गया। जैसे ही पहुंचा, प्रभु बैठे थे, उद्धव जी उस पत्र को लिए हैं। उद्धव जी पत्र को लिए, भगवान बोले पढ़ के सुनाओ उद्धव। उद्धव जी पहले पढ़े, जोरदार हंसने लगे। भगवान बोले क्यों हंस रहे हो उद्धव, क्या हो गया? महाराज इसमें तो बड़ा सुंदर बात लिखा है। क्या लिखा है भगवान? इसमें लिखा है आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो, असली भगवान पैदा हो गया है, आपको दर्शन के लिए बुलाया है। भगवान पत्र में ही लिख के भेज दिए कि मैं उनका दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। अब देखिए माताओं बहनों, भगवान जाने वाले हैं, चलो उद्धव आते हैं। अब भगवान पहुंच गए पौंड्रक के नगर में। पौंड्रक के पास जैसे ही देखे, भगवान को देखते ही वो सही में जी देखो, तुरंत जैसे ही खटका दबाया उसका चलने लग गया सुदर्शन, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़।
भगवान जो हंसे बोले के तो सच में मेरा रूप बना लिया। भगवान विचार करने लगे अगर ये मेरा स्वरूप बनाया है यानी बार बार मेरा ही चिंतन किया होगा तो चलो इसको मैं सच में अपना स्वरूप प्रदान करता हूँ। भगवान तुरंत सुदर्शन निकाले और सुदर्शन जैसे ही चलाया माताओं बहनों गला तो अलग हुआ, पुंज निकला और भगवान में ही समा गया। यहाँ पर पौंड्रक का उद्धार हो गया। सारूप्य मुक्ति भगवान ने प्रदान किया। सारूप्य मतलब अपना ही रूप भगवान दे दिए। अब एक बात यहाँ पे सब लोग जितने बैठे हो भैया माताओं बहनों आप लोग बता मार दिया। काशीराज के बेटा सुदक्षिण को जब पता चला मेरे पिताजी को द्वारिकाधीश मार दिया, तुरंत व्यभिचार विधि से इसने कृत्या पैदा कर डाली, कृत्या नाम की राक्षसी, और बोला जाओ द्वारिकापुरी को भस्म कर दो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षसी को भस्म किया और काशी धाम को जला डाला, काशीपुरी को भस्म कर दिया। भगवान के ऐसे अद्भुत पराक्रम सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे। परीक्षित जी बोले, परीक्षित जी कहने लगे थोड़ा थोड़ा दाऊ भैया के बारे में भी कथा सुनाओ ना, कितना कृष्ण जी के बारे में बताओगे। तो यहाँ पर दाऊ जी के बारे में बताया। देखिए एक द्विविद नाम का वानर था, इसने दाऊ भैया का वरुण कलश फोड़ दिया तो हल मुसल के द्वारा द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। ये द्विविद और कोई नहीं बल्कि ये सुग्रीव का सचिव हुआ करता था, ये द्विविद नाम का वानर। इसके बाद दूसरी कथा दाऊ भैया के बारे में बता रहे हैं। एक बार की बात है, दुर्योधन की बेटी जिसका नाम है लक्ष्मणा, सब लोग नाम लो, हाँ हाँ जोर से लिया करो, सबको याद तो रखना चाहिए किसकी बेटी कौन है। दुर्योधन की बिटिया थी लक्ष्मणा, इसका स्वयंवर होने वाला था, लेकिन ये लक्ष्मणा ने मन ही मन किसको पसंद कर लिया, सब लोग नाम लो, सांब। ये सांब किसका लड़का है, चलो नाम लो सब। दूसरे नंबर की पत्नी का नाम लो ठाकुर जी के, हाँ याद आया ना। तो जाम्बवती का लड़का कौन है, यही सांब है। और सांब का अर्थ क्या होता है, सधन अम्बा, बोलो हाँ, अम्बा के सहित, यानी गौरी और गौरा दोनों मिल के ठाकुर जी के यहाँ आए हैं। वही कौन है, सांब है। एकदम गोरा नारा, बहुत सुंदर लड़का जी, एकदम सुंदर। अब ये सांब जो है दुर्योधन की बिटिया ने इसके साथ लक्ष्मणा ने विवाह रचा दिया गंधर्व रीति से। अब विवाह तो रचाया, जब पता चला, सब लोग ध्यान से सुनिए भैया, दुर्योधन अचानक बंदी बना करके रख लिया सांब को। जब पता चला तो अब भगवान इधर से जब पता चला दाऊ भैया पहुंच गए। दाऊ भैया इसलिए पहुंचे क्योंकि दुर्योधन जो है दाऊ भैया का चेला है। दुर्योधन गदा युद्ध कहाँ से सीखा है, हाँ दाऊ भैया से। तो आज दाऊ भैया पहुंचे और दुर्योधन को बोले, क्यों जी दुर्योधन तुम हमारे बालक को कैद करके रखे हो। भगवान आज दाऊ भैया बोल दिए कि सुनो दुर्योधन, इससे अच्छा वर बाबू तुमको खोजने में नहीं मिलेगा। और ये अगर द्वारिकाधीश का पुत्र है और तुम्हारी बिटिया अगर चाहती है तो और क्या हो गया, द्वारिकाधीश के यहाँ का है, उसके खानदान का है, तो क्या दिक्कत है। तो देखिए सब लोग ध्यान से सुनना, आज क्या बोल रहा है दुर्योधन, सुनो गुरुदेव। पैर का जूता पैर में शोभा देता है। आप जहां के हो वहीं तक औकात में रहिए गुरुदेव, ज्यादा बात मत करिए। अब कोई बलदाऊ भैया को इतना भर कह दे, बोलो राधे राधे, तो क्या होगा। बलदाऊ भैया तुरंत हल मूसल निकाले और जो पटके वहीं पर मारे नहीं। क्यों नहीं मारे, क्योंकि मेरा चेला है और चेला को नहीं मारता कोई गुरु, हाँ उसका कल्याण ही करता है। लेकिन सबक सिखाने के लिए जोरदार मूसल को जो पटका, आज भी जाएंगे आप देखेंगे हस्तिनापुर जो है भैया गंगा की तरफ झुका हुआ है। आज भी जाकर के सब लोग देखेंगे, सब कौरव लोग आ गए और कौरवों ने आकर के भगवान बलराम से क्षमा याचना करी, क्षमा याचना करी। उसके बाद चले गए। दाऊ जी की ऐसे पराक्रम की महिमा यहाँ पर भगवान ने गाया। अब एक बार नारद जी घूमते घूमते आ गए।
दाऊ भैया द्वारिकाधीश के घर का क्या हालचाल है? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। देखिए भगवान जा रहे हैं, नारद जी आज घूमने जा रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ, देखने कैसा चल रहा है इनका लीला। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। 108 नारद जी गए, सबसे पहले कमरा में क्या देखते हैं? रुक्मणी मैया का बाल बना रहे हैं भगवान। बोलो राधे राधे। हाँ, दूसरे में देखे तो भगवान मिर्चा पीस रही। बस बस अब महाराज कहे कि जानबूझ के करवाते झन रही जा बेचारा माला। तो ध्यान से सुनना एक बात, पति देवता को भी कार्य में सहयोग करते रहना चाहिए पत्नियों के। आज नारद जी यही हाल चाल को जब देखे, ठाकुर जी अपने पत्नियों के साथ आनंद में हैं, जब देखे बड़ा व्याकुल हो गए। 16,100 कमरे में घुसे, सब कमरे में अलग अलग रूप में ठाकुर जी दिखाई दिए और सब रूप में कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ कर रहे हैं। माथा चकरा गया नारद नारायण। हाँ, तो ज्यादा इनके लीला में नहीं घुसना चाहिए, इनके कथा को बस सुनना चाहिए। ज्यादा इसमें कुतर्क नहीं करना चाहिए। भगवान के कथाओं में तर्क करना चाहिए, कुतर्क नहीं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। देखिए नारद जी भी नहीं गा पाए भगवान के गुणगान को। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठाकुर जी की कथा अद्भुत है माताओं बहनों। आज नारद जी जब देखे तो चकरा गए। अब भगवान की दिनचर्या कैसी है, सब लोग दर्शन करना। कितना अद्भुत दिनचर्या है भगवान का। हाँ, थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, सब लोग आराम से बैठता हूँ बहनों। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाना चाहिए। और अभी तो गुरुदेव जी का आप लोग सब दर्शन करेंगे, टीवी में देखते होंगे। 75वां जन्म दिवस समारोह चल रहा है अयोध्या में। खूब चकाचक आनंद है, गुरु जी की कथा भी हो रही है। आपको पहले बता देते हैं गुरुदेव के बारे में। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए हमारे गुरुदेव जी का नेत्र नहीं है, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, बचपन से ही 2 साल से ही, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान 27 प्रकार की भाषा बोल लेते हैं। कितने प्रकार की? और राम जी को अपना क्या मानते हैं जानते हैं आप लोग? राम जी उनके शिष्य हैं और जानकी मैया को अपनी बहुरिया मानते हैं हमारे गुरुदेव, और वैसी सेवा भी करते हैं। तो हमारे और प्रतिदिन गुरुदेव भगवान का नियम है, पहले तो 1 लाख जप करते थे, अब जब तक राम नाम का 2 लाख नाम नहीं ले लेते, 2 लाख बाद, तब तक जल ग्रहण नहीं करते। सोचिए, हम और आप तो 1 माला बोलते हैं कि 1 माला भगवान का नाम ले लो, लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया। कितने लोग किए? बोलो राधे राधे। है कथा सुनिए, मन बनाए कर वो जो सुन के। हाँ बोलिए। मीटिंग हॉल जो भगवान का है उसका नाम है सुधर्मा सभा। कितनों लोग वहां आ जाए, कितनों व्यक्ति आ जाए, एक सीट हमेशा खाली रहता है भगवान के लिए, हमेशा उस दरबार में। आज उसी दरबार में आज प्रवेश किया एक दूत ने। वो आकर के बोला, महाराज जरासंध 20,800 राजाओं को कैद करके रखा है, उनको छुड़वा लो। भगवान बोले आएंगे। इधर नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले, पांडव लोग राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आपको जाना होगा। भगवान बोल दिए आएंगे। अब भगवान दोनों तरफ बोल दिए आएंगे आएंगे। अब भगवान फंस गए। अब भगवान उद्धव जी को बोले कहाँ जाएं?
तो देखिए आज यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले हमको जाना होगा कैसे भी जरासंध के पास। ये जरासंध बड़ा गड़बड़ है। आप लोग सुने हो जरासंध नाम? हाँ या ना बोला करो। जरासंध का नाम सुने हो? चलिए ध्यान से सुनना सब लोग। ये जरासंध जो है इसके बारे में जानो। मगध देश का सम्राट, मगध देश के राजा बृहद्रथ, सब लोग नाम लो। बृहद्रथ, ये बृहद्रथ का पुत्र है जरासंध, ठीक है। और इसकी 2 रानियां हैं जी। और 2 रानियां थी लेकिन संतान कोई नहीं था, एक भी संतान नहीं। चंड कौशिक नाम के ऋषि ने सुन को इनको फल दिया। फल को दिया, दोनों पत्नियों को वो फल आधा आधा खिला दिए। बोलो राधे राधे। इसी को रपोट के प्रेम करना कहे गया, ठीक है। ये देखा कितना भाव से पहनाई से आनंद है। जय भगवान। चकाचक चलिए। सब बोलो राधे राधे। हाँ तो एक नाम लिख भैया ना, हम लोग पट्टा लगवाई से बढ़िया। चलिए सुंदर आनंद है सब लोग। लेकिन कथा में चलो सुनो। सुधर्मा सभा में बैठे अब भगवान विचार किए जरासंध यहाँ जाना है। ये जरासंध कौन है? चलो फिर से सुनो। जरासंध है सम्राट बृहद्रथ है। ध्यान से सुनिए। बृहद्रथ इसका पुत्र है जरासंध। जरासंध की 2 पत्नियां, दोनों का कोई संतान नहीं हुआ। चंड कौशिक नामक ऋषि के पास संतान के लिए कुछ दवा मांगने गया, तब उन्होंने फल दिया। और फल को कहा कि फल को आधा आधा करके अपने खिला देना। देखिए माताओं, आधा आधा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे कैसा भाग करने को बोला था, लेकिन इसने क्या किया? उस टुकड़ा को ही खिला दिया। 2 टुकड़ा कर दिया। देखिए एक फल का 2 टुकड़ा और दोनों को आधा आधा खिला दिया। जबकि देखिए ये अगर कोई फल है इसका आधा कैसा होगा? इसको 2 भाग में बांटना है तो जरूरी है 20 से ही काटना ही आधा होगा। तो एक को इतना दे दिए, एक को इतना दे दिए, तो भी तुम्हें प्रसाद ही है ना 2 भाग में। लेकिन देखिए क्या हुआ यहाँ पर। जरासंध के लिए जो फल बनाया गया पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया, लेकिन उसको बीच से आधा आधा टुकड़ा कर दिया गया। और बीच से टुकड़ा किया गया जिसमें बीज भी अलग हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अब वो अलग अलग टुकड़ा को अलग अलग रानियों को खिला दिए, तो दोनों से जो पुत्र हुआ आधा आधा पुत्र हुआ। आधा आधा पुत्र हुआ तो रानी लोग उसको ले जा करके फेंक दिए। भाई ये आधा आधा लड़का को हम लोग क्या करेंगे जी। उधर से जरा नाम की राक्षसी आ रही थी। उसने रोते हुए 2 बालकों को देखा। बालकों को रोते हुए देखा तो वो अब जानती होगी कुछ विद्या, उस बालक को जोड़ दिया। इसीलिए उस बालक का नाम हुआ, सब लोग बोलो, जरासंध। ठीक है, ये जुड़ जाता है जी। हाँ, इसको जैसे एक एक तरफ फेंकोगे ना वो बालक जुड़ जाता है, अलग होने से भी जुदा नहीं होता। हाँ, विपरीत दिशा में अगर फेंका जाए तभी ये बालक जुदा होगा, तभी ये बालक जुदा होगा। कब? जब अलग अलग दिशा में इसको फेंका जाए। चलिए अब इसको वरदान तो मिल गया। उसी जरासंध की कहानी है। अब ये जरासंध, एक बात आप लोग सब लोग याद रखना माताओं बहनों, बचपन में अगर बारे में ध्यान से सुनो माताओं बहनों, ये ब्राह्मण का अनन्य भक्त हो गया था, बहुत ब्राह्मणों का भक्त। जब भगवान मथुरा छोड़ के द्वारिका पूरी पधारे हैं, प्रवणसण पर्वत में जरासंध ने आग लगवाया, तब ब्राह्मणों को पूजा में बैठा दिया था और ब्राह्मणों का प्रतिदिन सेवा करता था ये जरासंध। आज भगवान सोचे कि हमको सबसे पहले जरासंध का उद्धार करना है तो उसके घर जाना पड़ेगा। जरासंध के घर जाना है। जैसे ही घर जाने के लिए निकले, बोले अर्जुन तू तैयार हो जा, और भीम भैया आप तैयार हो जाओ। अर्जुन जी, भीम जी और कृष्ण जी तीनों जी जा रहे हैं। तीनों गए, लेकिन तीनों बोले हम जाएंगे तो ब्राह्मण के वेश में जाएंगे।
ठीक है माताओं, तो कैसा वेश बना लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया। तीनों ने धोती लगा ली, बढ़िया तिलक कर लिया और पहुंच गए। खटखटवाया, जरासंध बाहर निकला। जरासंध जैसे ही बाहर निकला, आइए आइए ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दीजिए, तुरंत प्रणाम किया। आज जरासंध बोलता है कि अगर ब्राह्मण मेरे दरबार में आ जाए तो उनको खाली हाथ जाने नहीं देता, यहाँ तक कि अगर सिर भी मांगे ना तो मैं अपना सिर दे दूंगा ब्राह्मण देवता को। सोचो ये जरासंध कितना बदमाश है, क्रूर प्रवृत्ति है। 17 बार जो भगवान के लिए आक्रमण किया था, ये वही जरासंध है। अब भगवान आज इसके पास जब गए हैं माताओं बहनों, अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण का वेशभूषा है। आज प्रणाम किया तो आशीर्वाद कैसे दोगे? ऐसे करो सब, ऐसी देते हैं ना आशीर्वाद। तो देखा ये दीदी मेहंदी लगाए है, वो दीदी का कर, सबके हाथ दिखते कि नहीं ऐसे आगे ना। तो ऐसे ही जब आशीर्वाद दिए दोनों हाथ से, जरासंध देख डाला, अच्छा इसके हाथ में तो धनुष बाण है, यानी पक्का अर्जुन है। ठीक, इधर देखे गदा का निशान, हाँ ये पक्का भीम। इधर देखे हाथ में चक्र, अच्छा पहचान लिया, लेकिन बताया नहीं। पहचान लिया अंदर अंदर। देखो जरासंध सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान आया है, जान लिया। अब इसके बाद भगवान बोले, हम तीनों आए हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दो, हमको बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कि और कुछ तो अपने पास है नहीं मांगने को, द्वंद्व युद्ध के अलावा कुछ मत दो। जरासंध बोला कि चलो ठीक है भैया। फिर इधर देखने लगे, ये पतला दुबला, अब जरासंध जवाब दे रहा है, ये पतला दुबला अर्जुन है, इसके साथ मैं नहीं लड़ दूंगा, छोड़ो। देखिए पहचान लिया। उसके बाद बोला कि तू तो मेरा पुराना दुश्मन है, रणछोड़, तेरे साथ तो मैं लड़ूंगा ही नहीं। ठीक, अब तीसरा कौन दिखा? हाँ भीम। भीम कपकपाने लगा, क्योंकि भीम जान रहा है ये जरासंध भैया पहले तो पीता है, और पीता है फिर खूब पीटता है। बोलो राधे राधे। जो पीते थे पीटते घलो। हाँ, तो ये बात को जान रहा है भैया। सब लोग दर्शन करो। अब यहाँ पर युद्ध की तैयारी हो गई, सुंदर स्थान बना। एक दिन होगा युद्ध, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक भीमसेन भगवान के तरफ नहीं देखे। आज आके भगवान को बोले कि ये बताओ भैया, रोज मैं पिटान खा रहा हूँ, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भगवान बोले कि देखो, कुछ भी काम करो मेरे तरफ देखा करो। देखिए माताओं बहनों, आप लोगों को भी बता दे रहे हैं तो सूत्र, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो। कुछ भी काम करो, लेकिन भगवान के ध्यान को छोड़ना नहीं। भगवान यही समझा रहे हैं, देखो भीम तुम लड़ाई तो कर रहे हो, लेकिन मेरे तरफ देखते नहीं हो, और जो मेरे को छोड़ दिया वो बहुत बड़ी विपत्ति है। ठीक है, मेरे को जो छोड़ दिया उसके लिए बहुत बड़ी विपत्ति हो जाती है। अब भीम जी अगले दिन युद्ध की तैयारी हुई, 28वां दिन लड़ने के लिए गए हैं। अब आज तो लड़ते लड़ते दिन भर भीमसेन भगवान की ओर ही देख रहा। अब भगवान ने अचानक एक तिनका लिया और तिनका को बता दिया, देखिए भीम कुछ नहीं, इधर देखो। तुरंत बता रहे हैं कि उसके दोनों जांघों को चीरो और चीर के विपरीत दिशा में फेंको। जैसे ही आज चीरा है, विपरीत दिशा में फेंका, वहीं पर जरासंध का उद्धार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए ये ब्राह्मण भक्त था, ठीक है, ब्राह्मण भक्त को भी भगवान ने क्यों मारा? देखो आप पूजा पाठ तो बहुत करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का एक अली में भी भगवान का अगर नाम है तो भगवान उसका भी कल्याण करेंगे माताओं। तो देखो अब ये बोला चोर, भगवान बोले और बोल, उचक्का और बोल, तस्कर, भगवान बोले अब
बस तुरंत निकाले अपना सुदर्शन, जैसे ही घुमाए, अभी तक वो कृष्ण जी को गाली ही बक रहा है, तुरंत सिर अलग हो गया। बोलो राधे राधे। और उसमें से पुंज निकला, शिशुपाल के शरीर से जो पुंज निकला वो सीधा परमात्मा में प्रवेश कर दिया। परीक्षित जी बोले कि जो गाली देता है उसका पुंज कैसे परमात्मा में प्रवेश कर दिया? तो बोले भाई कुभाए अलख आलस हूं, भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, लेकिन भगवान के नाम को दिन भर जपना चाहिए तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। अब इधर राजसु यज्ञ की तैयारी होने लगी। इसी राजसु यज्ञ की बात है, उधर से दुर्योधन आ रहा है धोती पहने, और दुर्योधन धोती पहन के आया माताओं बहनों, उसको नीचे लगा के जल है, और जल नहीं था, क्या था वो? थल था। कूदा, ऊपर खड़ी थी कौन? द्रौपदी। हंस डाली, और द्रौपदी का हंसी किसका जड़ बना? सब लोग बोलो महाभारत। देखिए हंसना बहुत अच्छी बात है, अगर माताएं हंसती हैं तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन ज्यादा हंसे तो ये ज्यादा हंसना यानी चिढ़ाना है। रामचरितमानस में देखिए, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब सती मैया गई है, सती मैया गई है तो मैया जी तो मुस्कुराई, लेकिन बहनें बहुत मुस्कुरा रही है। बहुत मुस्कुराना मतलब चिढ़ाना। तो आज द्रौपदी भी चिढ़ाने लगी। क्या बोल डाली? बोली क्या? अंधे का बेटा भी अंधा ही है। और जैसे ही ये शब्द को सुना, आज दुर्योधन ने विचार कर लिया कि अब तेरे एक पांडवों को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन उसने प्रतिज्ञा कर डाली कि तूने मेरे साथ छल किया, यानी तूने मुझको हंसा, अब छोड़ूंगा नहीं। अब माताओं वही जड़ बन गया। देखिए आज बात ये हो गई, यहाँ तक कि आ गई दुशासन के द्वारा इस द्रौपदी का वस्त्र का चीर का हरण, माया का हरण। सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर भगवान ने जो चीर हरण किया वो माया का हरण है, लेकिन यहाँ जो चीर हरण हो रहा है, दुशासन एक नारी का अपमान कर रहा है, एक नारी का लाज का हरण। और नारी की लाज ही सब कुछ है, इसलिए मंत्र में पढ़ा जाता है शीतवा तोष्ण संतराणम लज्जाया रक्षणम परम। अगर नारियों में लज्जा नहीं है, ठीक है, अगर बहनों में, अगर बेटियों में लज्जा नहीं है तो कोई काम की नहीं। लज्जा रूपेण संस्थिताम, हम लोग मैया को पूजते हैं कि मैया, नारियों में जो लज्जा होती है साक्षात तो दुर्गा मैया का स्वरूप है, इसलिए लज्जा होनी चाहिए। और लज्जा अगर नहीं है, आजकल सब यही सोचते हैं कि हम भी बनेंगे, पुरुष के जैसे घूमेंगे, उन लोग ऐसे करते हैं हम भी करेंगे। अरे भैया नहीं बन सकते, भगवान ने पुरुष स्त्री अलग अलग बनाया है, तो वैसे रहोगे तब कल्याण होगा। आजकल लेकिन क्या समझाएं, किसको समझाएं, लेकिन प्रयास किया करें माताओं सब लोग अपने घर में अपने बालकों, अपने बालिकाओं को तो जरूर समझाइए कि जैसे हो। लज्जा अगर नहीं है तो देखिए आपको लगेगा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही जड़ महाभारत का बन जाता है किसी न किसी रूप में। लज्जा रूपेण संस्थिता। आज वस्त्र खिंचाने लग गया, सब लोग दर्शन करो माताओं, परिवार के सब खड़े हैं कि नहीं? हाँ, सबसे पहले आइए चलिए, सियान में भीष्म पितामह है कि नहीं? हाँ जी है। भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य हैं कि नहीं? वो भी हैं। पांचों पांडव पति देवता लोग हैं। कर्ण इत्यादि जितने इन लोग हैं क्या? बहुत लोग, सब के सब खड़े हुए हैं। देखिए माताओं बहनों, सब के सब खड़े हुए हैं। लेकिन आज एक बेटी के ऊपर जब हाथ डाला किसी ने, क्या किसी ने कुछ बोल पाया? इतना हावी हो गया। हाँ, एक दुशासन, एक दुष्ट इतना हावी हो गया कि पूरे आसपास के खड़े लोग कुछ नहीं कर पाए। आज भी समाज वही काम कर रहा है। बोलो राधे राधे। सामने से हो जा रहा है, बस घर में बैठे बैठे हम दोनों आपस में चर्चा करते रह जाएंगे। देखे कल दो कैसे करत रही से, लेकिन बचाने वाला
कोई नहीं है। इसलिए आज भी हर जगह महाभारत हो रहा है। लेकिन द्रौपदी जब ये हाल को देखी कि कोई नहीं है बचाने वाला, तो सीधा किसको याद करी? हाँ, परिवार नहीं, समाज नहीं, अब तो भगवान को याद किया। कितने भाव से पुकार रही है भगवान को। कोई सुनता नहीं तड़प क्या हुई है ये तुझको बता, तेरे रहते मेरी हार क्यों हो गई सरकार, तेरे रहते मेरी हार कैसे होगी सरकार, एक बार तो धीर धरा जा। कितना सुंदर प्रार्थना कर रही है आज द्रौपदी। आप सब लोग भी करो और कहो, आज हम भी वही मझधार में फंसे हैं प्रभु। सब तरफ से हमारे साथ भी वही हो रहा है, हमारी भी लाज जा रही है और आप आकर के बचाओ। आज जो पुकार रही है द्रौपदी, आप लोग भी पुकारो। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा। देखो आज द्रौपदी मैया बार बार पुकार रही, समाज में किसी को नहीं देखी कि कोई काम आने वाला नहीं। आज भी हम आपको बता दे माताओं, समाज जरूरी है, मर्यादा जरूरी है, लेकिन परमात्मा ही काम आएंगे। और देखिए आज जब समय आया तो परमात्मा को ही पुकारा और कहने लग गई। आइए विराजी। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता, कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता, दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता, दर्द दिल का भला मैं बताऊं किसे ये बता, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, एक बार तू धीर धरा जा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, तेरा दास करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। और देखिए कितना सुंदर, कितने भाव से आज बुला रही भगवान, और भगवान भाव के ही भूखे हैं माताओं। देखिए आज पुकारने लग गई
क्या भजन मैं तेरे श्याम गाता नहीं ये बता, क्या भजन मैं तेरे श्याम गाता नहीं ये बता, अपने भज कर जाता नहीं ये बता, आके तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार, आके तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार, फिर आके मुझे बचा। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा। करने लगी सब लोग देखिए, आजा आजा, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए हैं माताओं। कृष्णा 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 करते हुए आज ठाकुर माताओं भगवान को अगर आप सोचेंगे कि तपस्या से पाले पूजा से पाले तो नहीं, भगवान है सिर्फ प्रेम के और भाव के भूखे हैं। तो आज जब देखे द्रौपदी पुकार रही है, भगवान तुरंत पहुंच गए। देखो जब शिशुपाल को मारने के लिए जब चक्र का संधान किया भगवान ने, तो भगवान की उंगली कटी, भगवान की उंगली कटी तो उससे रक्त का प्रवाह हुआ, खून निकलने लगा। तब इसी द्रौपदी ने अपना अचरा फाड़ा। देखो माताओं, ये आंचल जो है ना, ये आंचल बहुत काम का है, इसलिए हम रोज आपको बोलते हैं कि आंचल को ही पकड़ के प्रणाम करो, आंचल से ही प्रसाद लो। आज देखिए अपना आंचल कोई सौंप दिया। सोचिए द्रौपदी मैया ने आंचल को फाड़ा और सौंपा भगवान के लिए। भगवान कहे कि देख आज तू अपना आंचल मुझे सौंपी है, एक दिन जब तेरे आंचल पे विपत्ति आएगी तो मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। इसीलिए आप भी अगर आंचल को धर के करोगे ना, तो जब के आपके आंचल में विपत्ति आएगी तो भगवान भी पीछे नहीं हटेंगे माताओं। इसलिए अपने अचरा को भगवान को सौंपना चाहिए। द्रौपदी ने सौंपा। आज भगवान देखिए साड़ी पहन के ही, साड़ी बन के आ गए। सोचो कितना सुंदर अवतार है भगवान का। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। साड़ी बन के आ गए, ये भगवान का अवतार है। वस्त्र ये सबसे सुंदर अवतार भगवान का। आज दुशासन खींचे जा रहा है, साड़ी विच नारी है की, नारी विच साड़ी है, खींचते चली गई, खींचते चली गई, खींचते चली गई, खिंचाते चली गई, खिंचाते चली गई, खिंचाते चली गई। देखो साड़ी खिंचाते चली गई, खींचते चली गई, लेकिन दुशासन जब तक लस्त नहीं हो गया खींचते चले गया। आखिरकार भगवान ने आकर के बचा ही लिया। तो एक बात आपको बतला दे माता, कृष्ण जी के सखा हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है और ब्राह्मण नहीं ब्रह्मवित्त ब्राह्मण है। देखिए आत्मोद्धारक पर उद्धारक जो ब्रह्म जाना सी सवई ब्राह्मण, जो खुद का उद्धार करे आपका उद्धार करे वो ब्राह्मण है। लेकिन सुदामा जी के बारे में लिखा कि ब्रह्मवित्त हैं, ब्राह्मणों से भी ऊपर है इनका विचार जो है। सोचिए ब्रह्मवित्त हैं, उसके बाद वीरक। हमारे प्रभु कैसे हैं? शांताकारम भुजग सैनम, शांत हैं। लेकिन सुदामा जी के बारे में लिख रहे हैं प्रशांत आत्मा। सब शांत हैं ठाकुर जी तो, लेकिन हमारे प्रभु प्रशांत हैं। सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके रखा है। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सब लोग नाम लो। इसके बारे में लिखा, देखो दरिद्रा सीद मानसा वेपमाना, जिसको संतोष नहीं है उसी को दरिद्र कहा गया है।
आज के युग में ऐसा लग रहा है संतोष किसी को नहीं है, इसीलिए सबके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो गया है। संतुष्ट क्यों नहीं रह पा रहे कोई, इसका एकमात्र कारण है कि हम सबके शरीर के अंदर मत्सर का भाव है। भागवत श्लोक का प्रारंभ कह रहे हैं, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर के आइए, अपने अंदर के मत्सर को हटा के आइए। लेकिन हम सब के अंदर सबसे ज्यादा अगर व्याप्त है तो मत्सर। आप लोग समझ रहे हैं मत्सर किसको कहते हैं? मत्सर समझे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। देखिए मत्सर और मच्छर में इतना फर्क है, मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर किसको बोलते हैं? अगर मेरे घर 54 इंच का एलईडी है, अब बाजू वाला कहीं 80 आने, वहीं पर आप दरिद्र हो जाओगे। तो भागवत में सुदामा जी महाराज को दरिद्र नहीं कहा, बल्कि यहाँ पर किसको दरिद्र कहा? सुशीला को। सुशीला है उनकी पत्नी। ये संतोष नहीं है, संतुष्ट इसको नहीं है भैया। आज कुछ संत ब्राह्मणों की मंडली आई और संत लोग आकर के रुके। सुदामा जी महाराज को नहीं है उस समय, सुदामा जी महाराज नहीं थे, लेकिन सुशीला थी घर में। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज मुंह में जब पिलाया तो सफेद सफेद आईना को दिखा दिया। सुशीला, ए लल्ला दूध पी लिए रे? हाँ देखो माताओं, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे। ठाकुर जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए। देखो भैया, सबसे बड़ा दोष है तो वो गरीबी है। आप अगर दुकान खोले हो ना, एक गरीब जब जाएगा सीपत रोड वाले दुकान में तो कांच लगे रहता है बाहर, तो वहां नहीं घुसड़ता ना। उसको ये लगता है मैं गरीब हूं तो कांच वाली दुकान में कैसे जाऊं। ये गरीबी कुछ और नहीं, गरीबी एक अभिशाप है। और गरीबी आती क्यों है? तो असंतुष्टि के नाम से। चलिए माताओं, सुदामा जी को नहीं, सुशीला को कहा गया असंतुष्ट है इसलिए दरिद्र है। आज ब्राह्मण लोग ये दृश्य को जब देखे, दूध पिला रहे हैं, उसी समय पूछी कि महाराज जी कहाँ हैं। उसी समय बोल ही रहे थे कि महाराज जी आ गए। इधर संत लोग निकले हैं, महाराज सुदामा का आगमन हुआ। संत लोग बता के गए कि अरे सुशीला देवी, तुम्हारे पति के मित्र हैं कौन? द्वारिकाधीश। देखो माताओं बहनों, एक छोटे से मंत्री से फोटो खिंचवा लेते हैं तो हम लोग तो दीवार में टांग के रखते हैं, नहीं रखते? कोई मंत्री से फोटो भर हो जाए तो। लेकिन इनके मित्र कौन है? द्वारिकाधीश प्रभु। इसने कभी नाम नहीं छपवाया, बताया तक नहीं। पत्नी से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये बात छुपा के रखा। आज सुशीला ये बात को बोल डाली कि महाराज जी आपने क्यों नहीं बताया? भगवान बोले कि ये भी कोई बताने की बात है? संत ब्राह्मण ने हमको बताया। अरे महाराज वो द्वारिकाधीश हैं, अगर उनके पास आप चले जाओ और अपनी गाथा बतलाओगे तो 7 पीढ़ी तर जाएगी, इतना धन देंगे। भगवान बोले कि मैं धन के लिए उसको याद करूं? मित्र को कब याद किया जाता है? हाँ, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीना ही बिलोकत पातक भारी। मित्र का अर्थ क्या होता है? जो मितव्ययी हो, जो हर क्षण अपने मित्र का साथ दे, वही मित्र है। लेकिन तुम बोल रहे हो कि सिर्फ धन के लिए याद करूं, तो नहीं। अब तो लगा भैया हमारे पति देवता पक्का सिद्धांतवादी हैं। सुशीला को ये बात समझ आ गया। बोल रहे हैं कि देखो महाराज, आपको कुछ मांगने नहीं, अपना हालचाल बताने तो जा सकते हो, कुछ मांगने मत जाओ। तो आज यहाँ पर सुदामा जी बोले खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ स्थानों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चलो सब लोग बोलो तो, मित्र के घर बोलो, गुरु के घर, हॉस्पिटल, बेटी के घर।
हाँ, ये 4 जगह कभी भी खाली हाथ, अब मंदिर यानी गुरु मान के चलना, ये चारों जगह में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ लेके जाओ। बेटी का बिहाव हो गया है तो बेटी के घर, जब भी हॉस्पिटल जा रहे हो तो कुछ न कुछ धर के ही जाना। भले पार्ले जी रख लो 5 वाला, क्या पता आपके ही खिलाने, आपके भाव से वो जी जाए, तबीयत उसका ठीक हो जाए। ले जाना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रख के हर स्थान पर। अब सुंदर आज जैसे ही बोले के जाओ तो मैं क्या लेके जाऊं, यही विचार करने लगे। देखिए माताओं बहनों, पत्नी और पति के बीच की बात है ये, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हम ढोरा नहीं पीटा के हम गरीब हैं, किसी को जा करके नहीं बताया, बल्कि बोले कि प्रभु आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा मत बोलो, है तो आपके पास सब कुछ। देखिए आज क्या करी है। आप अगर ब्राह्मण हैं तो मैं जा रही हूँ कहाँ, 4 ब्राह्मणों के घर। देखिए, या चित्वा चतुर्मुष्टि, वे कर्जा करने नहीं गई है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मांगने गई कि मांग के मैं लौटा लूंगी। या चित्वा चतुरो मुष्टिन, चतुरो यानी 4, मुष्टिन यानी मुट्ठी। विप्र के घर से पृथक तंडुलान, अलग अलग प्रकार के चावल, कहीं से कोदो, कहीं से मोटो, कहीं से HMT, तो कहीं से कुछ और, 4 प्रकार के चावल मांग के लाई। लेकिन देखिए यहाँ पर उसने चारों को अलग अलग नहीं किया, चारों ब्राह्मण के घर के चावल को एक मिला दिया। उसका ये कहना है कि हम 4 ब्राह्मण हैं और चारों एक दूसरे के देखे पानी नहीं पीते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हर समाज की बात है, हम 4 देखे पानी नहीं पीते। तो आज क्या काम को कर रही है सुशीला, देखिए सबके चावल को एक कर दी कि भगवान जब भी आशीर्वाद देंगे तो अलग अलग आशीर्वाद मत दे, चारों को एक आशीर्वाद दे। अब सब लोग दर्शन करना, आप लोग भी सब लोग लाए हो पोटली, सब लोग हाँ की नहीं, जो नहीं लाए होंगे उन लोग यहाँ से प्रसाद लेके जरूर जाना। आज नहीं कल, आज चढ़े रहने देना, ठीक है, ध्यान दे दी। अब आई और आकर के कह रही है कि महाराज आप बोल रहे थे ना कुछ नहीं है, ये देखिए हमारे घर में सब है, हम तो 4 घर के चावल ले आए। लेकर के आई। अब उसको बांधने का जब स्थान ढूंढा माताओं तो स्थान कहीं नहीं मिला। एक धोती दिखी, एक धोती, उसमें भी चाटी रेंगा हुआ। चांदी जब चाटी रेंगा है तो छेद के ले गए हैं कि सुशीला बांध के दी है। हाँ, यहीं पर बस विचार करना, कथा समझ आएगा। सुशीला बांध रही है और दे रही है। तो देखिए माताओं, भगवान के लिए कुछ भी जब भी दो तो भावना से देना। किस भाव से कौन दे रहा है ये भगवान जान लेते हैं। तो देखिए देने वाली है सुशीला, ले जाने वाला कौन है। आप लोग सब यहाँ पे ध्यान से सुनना। जब कोई मंदिर जाता है आप लोग 100 रुपए देते हो कि मेरे तरफ से चढ़ा देना, ठीक है। देने वाला कौन है, आप, लेकिन ले जाने वाला कौन है, कोई और है। अब आप लोग बताओ दोनों का कल्याण होगा कि नहीं, जोर से बोलो। क्यों भैया, रज्जू भैया बताओ। अच्छा अब ये बताओ, ये पैसा को आप दे के गए किसी को और ये इस 50 रुपए का कुछ गलत काम में उपयोग कर दिया तो उसका पाप और पुण्य कौन भोगेगा। यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कल्याण होगा, जो क्योंकि देने वाला कौन है, सुशीला है। देखो माताओं और बहनों, यहाँ पर सुंदर मुट्ठी 4 स्थान के चावल का बांध करके जब दी, बोले कि देखो अब मैं इसको लेके जाऊंगा, ये ऐसे नहीं जा सकता, ये ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि किसके यहाँ की पोटली है, 4 ब्राह्मणों के घर का मांग के लाया हूँ। तो अब उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, देखिए सब लोग बोलो भगवान का नाम, जोर से बोलो। तो देखिए माताएं बहन, आप तो दे दिए कुछ भी वस्तु, लेकिन इसमें जब तक भगवान का नाम नहीं देंगे तब तक ये भगवान के पास नहीं पहुंचेगा। तो देखिए आज सुदामा जी महाराज निकल तो जा रहे हैं और अपने भावना को बंद करके उस
मुष्टिका के अंदर, पोटली के अंदर सब लोग देखिए आज सुशीला भेज रही है और कह दी 1 मास द्वई पाख नित प्रतिदिनी मोय। प्रभु अपना भावना को भी लिख के भेज रही है। देखिए प्रभु संसार में हर वैष्णव 1 महीने में 2 दिन एकादशी मनाता है, लेकिन मेरे घर में तो रोज एकादशी रहता है। अपने मन के बात को पोटली में बांध के अब दे जाओ प्रभु लेकर के जाना। अब देखो एक मन का बात है, ये और कुछ को नहीं भेज रही है, चावल के रूप में भावना को भेज रही है। जैसे कि कल रुक्मणी ने पत्र के रूप में अपने भावना को भेजी द्वारिकाधीश को, ठीक है, आज वैसे ही सुशीला भी चावल के रूप में अपने भावना को, अपने प्राण को, अपने शब्दों को आज भेज रही है। तो देखिए माताओं बहनों, अब संभाल के लेकर के जा रहे हैं। पोटली को दबाए हैं सुदामा जी महाराज, धीरे धीरे लाठी टिकाते चले जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सिर्फ यही गाते हुए चले जा रहे हैं। पहले बोलना, फिर आप लोगों को भी लेके चलेंगे। सब लोग जाओगे द्वारिकापुरी, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनो, एक शर्त में जा पाओगे आप लोग। ये जो ओढ़े हो ना, वर्णन तो ये आया है पौराणिक किताबों में, पुराणांतर्गत ये प्रसंग आया। सुदामा जी महाराज तो सुदामा जी महाराज सर्वप्रथम काशी पहुंचे। अब काशी जब पहुंचे, देखो पोरबंदर से जा रहे हैं, घूमते घूमते कहां पहुंच गए, काशी में जब पहुंचे। अब गंगा नदी के पार जाना है, तो कोई एक नाविक दिखा। वो नाविक को बोला कि प्रभु गंगा पार करा दो ना। गंगा पार कराने के लिए जब बैठने वाले हैं सुदामा जी, अचानक देखे, अरे तुम्हारा हालत तो इतना गंभीर है बाबा, तुम पैसा रखे हो कि नहीं? 2-4 कौड़ी हमको दोगे कि नहीं? कुछ नहीं था सुदामा जी के पास, तो सिर्फ पोटली था। पोटली को दिखाया कि यही बस है, तुम पार करा दो हमको नाव से। बोले कि नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा मेरे पास। तो वो कोई और नहीं था, वो नाविक, वो साक्षात परमात्मा ही थे, और इस पार से उस पार लेकर के आ गए। देखिए वहीं पर सुदामा जी की नैया पार हो गई। अब सुदामा जी एक स्थान पर बैठे हैं, अपने हाथ कोई तकिया बना डाले और सोच रहे हैं बार बार, क्या मैली चादर ओढ़े से द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। सब मीठी मीठी ताली बजाइए और भगवान से ही प्रार्थना करें। जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया।
जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ा मैली चादर ओढ़ के, कैसे द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर। ओ प्रभु, ओढ़ा हुआ चादर मेरा निर्मल नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं। ईश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मनवाड़ी की तारें टूटी, मनवाड़ी की तार टूटी, अब क्या गीत सुना मैली चादर ओढ़ के, कैसे द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर ओढ़ के, कैसे द्वार तुम्हारे आओ। ठीक ठीक, अब ध्यान से सुनना। चावल तो लेके आ गए, लेकिन मन और वाणी, मन तो बढ़िया है कि सबका, किस भाव से लाए हो। अब देखो वाणी का उपयोग कैसे करना है। जब आप चढ़ाओगे तो अपने वाणी से भगवान का नाम लेना। सब लोग ध्यान से सुनिए। जब कुछ भी चढ़ाओगे, इसको भगवान कब पाएंगे? जब इसमें भगवान का नाम होगा। ठीक है महाराज लोग, इसीलिए मंत्र को पढ़ पढ़ के समर्पयामी 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 आघ्रापयामी निवेदयामी क्यों करते रहते हैं? सिर्फ भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को ये चढ़ाते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को अर्पण। और आप कहीं चावल के पोटली को लाओगे और चावल के पोटली को ऐसे चढ़ा दोगे तो आप लोग विचार करना, आप तो चढ़ा दोगे लेकिन उसको परमात्मा तक ले जाने वाला नाम कहाँ है? अब इसको समझिएगा। जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका, क्या लेके गए हैं? मुंह में क्या दबाए हैं? जोर से बोलो। मुद्रिका है कि नहीं उनके मुख में? वापस जब आए तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, वापस जब आए तो उधर से क्या लेके आए हैं? मैया जी ने कुछ न कुछ तो दी ना। अब देखो माताओं बहनों, सामान देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी बार बार मुख में किसका नाम रखे थे? राम जी का नाम, इसीलिए तर गए। तो जब तक नाम नहीं लोगे आप लोग, चढ़ेगा नहीं। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि तुलसी डालिए। ठीक है, तुलसी डालिए, और तुलसी नहीं डाले तो भगवान के नाम डालिए। सुदामा जी महाराज निकल तो गए, अब देखना यहाँ पर सब लोग समझ में आ जाएगा और समझिएगा। चावल कितने घर का है? जल्दी बोलो। 4 ब्राह्मण के घर का। बंधाया किसमें? एक पोटली। भगवान ने पहले ये 4 को क्या बनाया? एक बनाया। 4 प्रकार का वर्ण होता है। चलो सब लोग बोलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किसने बनाया वर्ण? कथाओं ने। ध्यान से सुनिए, भगवान ने जो बनाया वर्ण, लेकिन वो सबको एक करने वाला कौन है? तो एक ब्राह्मणी। जोर से बोलो। चारों वर्ण को एक कर देती है, उसके लिए कोई भला कोई बुरा नहीं है, वो सबको एक में समेटी। और भगवान तक ले जाने वाला कौन होता है? चारों को। जोर से बोलो। एक ब्राह्मण। किसके जैसा? किसी के जैसा नहीं, सुदामा जैसा अगर ब्राह्मण हो तो। अब वो लेके जा रहा है माताओं, देखिए उसके मन में भी ये विचार आ गया कि क्या ये 4 जगह का चावल सही है कि नहीं। तो विचार करके वो सोचने लग गए कि मैं सही चीज लेके जा रहा हूं कि नहीं। लेकिन भगवान के पास जब लेके जाओ, हमेशा शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। शरीर नहीं, मन की पवित्रता शुद्धता अति आवश्यक है। सुदामा जी महाराज लेके चले हैं माताओं। जब नींद खुली अचानक, तो वो कहां पहुंच चुके थे? बोलो द्वारिका धाम की जय हो। तो देखिए एक बात,
भगवान का कहना है जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं 60। आप निकलो तो पहले। भैया लोग फोन बस किए, इनके यहाँ की कथा कितने दिन में और कैसे तय हुई है देखिए आपको बताते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। भगवान का कहना है तुम एक बार निकलो बाहर, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लूंगा। ये अपना बड़ाई बताने के लिए नहीं है कि इनका बड़ाई बताने के लिए। आप सुनिएगा ये सुदामा चरित्र के माध्यम से। इन्होंने सिर्फ फोन किया, महाराज कथा सुने का मन लगा था, ठीक है। राजू का इसी फोन आया था, पिताजी कहे थे। हमने सिर्फ ये कहा, हम उस समय ठाकुर जी की कथा में थे, उस समय बोले ठीक है कर देंगे, लेकिन देख भैया यही समय बस खाली है। कौन सा समय? ये जो चल रहा है कथा, इस बीच में अगर होगा तो कर ले। बहुत विपत्तियां आई, कोई बोला इसमें मत सुनो, उसमें मत सुनो, पूस में तो ये में तो वो में, कहाँ करोगे कैसे। लेकिन इन्होंने बाहर निकला तो ना, जो तू आवे एक पग, भगवान के पास जाने के लिए एक पैर बाहर निकालो। तो भगवान देखो आज एक जन नहीं, आज कितने हो साथ में, बजाओ ताली सब लोग। तो जो एक बार निकल के आना तो पड़ेगा माताओं बहनों। जब तक बाहर नहीं निकलोगे, एक पैर नहीं निकालोगे, कुछ कार्य नहीं होने वाला, कुछ कार्य नहीं होने वाला। सुदामा जी महाराज आज निकल गए, देखिए निकले। ओ राहगीर भैया ये द्वारिकापुरी कहाँ है बतला तो दो। ढूंढने लग गए, बोले कि भैया ये जो तुम खड़े हो ना ये द्वारिकापुरी में है। देखिए निकले कहाँ से हैं, लेकिन भगवान सुदामा जी महाराज की आज नींद खुली तो सीधा कहाँ खुली? द्वारिकापुरी में। अब यहाँ पर बोले कि भैया एक कन्हैया कहाँ रहता है बतला तो दो। अब द्वारिकापुरी में कन्हैया को कौन जाने, कन्हैया नाम से, वहां तो उनका नाम अलग बदल गया है, ठीक है। अब वहां गए और जाकर के पूछे भैया कन्हैया कहाँ रहते हैं। तो आज देखो वहां पर कन्हैया जी के में विशेषण जुड़ा हुआ है द्वारिकापुरी में। जैसे गोकुल में श्री समलग्नित राजाधिराज महाधीराज भगवान द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। इतना बड़ा नाम सुदामा जी सोचे, व्याकुल हो गए, मेरे कन्हैया का इतना बड़ा नाम, भाई तो वो रहता कहाँ है? उसका तो बड़ा ठाट बाट हो गया होगा। बोले कि यहाँ जितनी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ बड़ा बड़ा जितनी बिल्डिंग है, ये सब किसका है? द्वारिकाधीश प्रभु का ही है। अब देखो माताओं, भागवत में चर्चा आई है कि बस यही आप में और सुदामा जी में अंतर है। हमने भी पोटली दिया, लेकिन हमने पोटली दिया तो पहले 10 बार सोचा, अरे सही में सुदामा चरित्र है तभी बस ले जाबो, बोलो राधे राधे। अरे वही पोटली अगर सोचिए कि भगवान का दिया हुआ है, और आप लोग याद रखना माताओं, इस पोटली को जाके हम कहते हैं कि अपने चावल में मिला देना। जोर से बोलो राधे राधे। मिलाते हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? अब मिलाते हो तो आपका चावल क्या बन गया है? प्रसाद। तो आप लोग बताओ उसको भोग लगाते हो कि नहीं? आप जो खा रहे हो भोग हुआ कि नहीं? अब उस भोग के साथ आप लंदर फंदर खा रहे हो तो पाप का भक्षण कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। ये बात को सब लोग याद रख लेना। इसीलिए या तो महाराज लोग तो दे देते हैं हाँ कि आपका कल्याण हो, ये लड्डू को हम दे दिए कि अपने घर के चावल में डाल देना। अब आप चावल के साथ क्या खा रहे हो? हाँ लंद खा रहे हो कि फंद खा रहे हो, उसको हम क्या जानेंगे। हमने तो प्रसाद दिया आपको, और कहीं इधर उधर किए, अरे पापी कौन? तो ध्यान रखना, हमारे ठाकुर जी कन्हैया द्वारिकाधीश कहाँ है? यहाँ पर एक बात सुनिएगा, सब लोग आपको बतला दें। कथा सब जानते हो, इसलिए जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं आचार्यों से जो सुना है उसको आपको बता रहे हैं। कथा सब जानते हो। देखिए आप लोग देखे होंगे कि भगवान सुदामा जी महाराज को धक्का मारते हुए देखे हो। ये सब गलत दृष्टि है, मत देखना, ये सब गलत दिखाते हैं टीवी वाले। भगवान तो इतना सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, तो उनको भगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी, सवाल ही। लेकिन उस समय भगवान भोजन करके ही बैठे थे, ठीक भगवान भोजन कर लिए क्या? अब बोले कि इसलिए रोकवाए हैं कि अब खड़े रहो द्वार में। कितना ही सोच कर मैं एक आस लेके आया हूँ,
सब लोग ताली बजाए मीठी मीठी। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो सुदामा जी महाराज की। मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय जय राधे। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। आंसुओं से श्याम ने दुलाए, न घबराओ प्यारे जय हो जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो कि दर गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हालत आप सब लोग देख लिए, अब सब लोग झांकी दर्शन करोगे, उधर ही देखते रहो, उन्हीं को देख के हम कथा कहेंगे। बोलो राधे राधे। ठीक है, जोर से बोलो। हाँ, बस ये दर्शन आप लोग करते जाना। देखिए हम सुने सुदामा, सुदामा सुनते ही दौड़ के आए। आप सब ने दर्शन किया, हाँ जी के ना जी। अब देखिए एक बात यहाँ पे देखिएगा माताओं, जिनके साथ पूरे द्वारिकाधीश में दूत और जितने बड़े बड़े द्वारपाल विराजते हैं, सब के सब अपना जो जो हथियार औजार रखे थे सब कुछ छोड़ दिए। आज प्रभु जब दौड़े हैं तो खाली पांव। ठीक है, जब भी भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं? खाली पांव दौड़ते हैं भगवान। अरे सोचिए पीताम्बर गिर गई भगवान की, अब भगवान बताओ, और दौड़ते हुए जब गए, इस दृश्य को जब देखा किसने? बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। और रुक्मणी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। अब आप लोग देखो माताओं, जिसके पीछे नारायण भाग रहा है,
जिसके पीछे लक्ष्मी भाग रही है, अरे छोड़ो, जिसके पीछे लक्ष्मी और नारायण भाग रही है वो कोई और नहीं, वो साक्षात एक ब्राह्मण ही है। ताली बजाओ इनके लिए। लेकिन कैसा ब्राह्मण है? संतुष्ट ब्राह्मण। ध्यान से सुनिए, अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तो परमात्मा अकेला नहीं भागते, अपनी लक्ष्मी को लेकर के भागते हैं। और ब्राह्मण अगर संतुष्ट नहीं है, हुल धरो बोलो राधे राधे, तो धरे के चक्कर में लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए आपको बार बार देखिए, ब्राह्मण के मुख से अगर कथा सुनते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, ब्राह्मण की कथा ब्राह्मण सुना रहा है ब्राह्मणत्व के लिए, इसीलिए ध्यान से सुना करें सब लोग। आज जिसके चरण से गंगा मैया निकली है, माताओं सब लोग देखो, आज वो अपने आंख से गंगा बहा रहा है, किसके लिए? ये है एक संतुष्ट ब्राह्मण। सब दर्शन कर। आज हम लोग जीवन भर नोटों का पंखा करते हैं, नहीं करते? बोलो जोर से हाँ के ना। इस नोट का पंखा दिखाते हो, आज साक्षात लक्ष्मी जिसको पंखा कर रही है वो है सुदामा। सोचिए और विचारिए आप लोग। सिर्फ अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तो अब आप लोग बताइए एक बात, सुशीला सही काम करी कि गलत काम? बोलो, सुशीला क्या लेके भेजी? सुनिएगा, वो ब्राह्मण के घर का चावल आज किसके पास पहुंच गया? देखो कौन अभी तक सुदामा जी के पास है। अब ध्यान से देखना, दर्शन कौन कौन कर रहे हैं, किसके सामने वो चावल है? सब लोग बोलो, लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में हैं। आप लोग सिर्फ किसके लिए लेके आए थे? क्या पोटली बोले? क्या पोटली लेके आए हो? सुदामा पोटली आप लेके आए, लेकिन यहाँ से महाराज जो देंगे वो क्या होगा? लक्ष्मी नारायण का प्रसाद होगा, आपके लिए वो चावल होगा। लेकिन कल तक आप पोटली बना रहे थे, अभी तक आपके जेब में है वो क्या है? पोटली। किसका? सुदामा जी का। लेकिन जब यहाँ चढ़ाओगे तो वो किसका हो जाएगा? नारायण का। तो देखिए माताओं बहनों, आज पहुंचे और धीरे 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 पैर को दबाते हुए ठाकुर जी हमारे द्वारिकाधीश प्रभु पैर को छूने लग गए। पैर को छूने लग गए तो नीचे जब दशा को देखे हैं तो व्याकुल हो गए। कैसा दिख रहा है देखिए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जान लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तेना कीते दिन खोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, जल से पग धोए, जल से पग धोए। देखिए माताओं, आज नेत्र से अश्रुपात होने लग गया और भगवान पूरा चरण को धो डाले, पूरा चरण को। सब पुण्य किया है पिछले जन्म में, पिछले जन्म का ही पुण्य है कि जिसके लिए नारायण ने ऐसा किया। अब चलो, अब यहाँ पर से लेके चले हैं अंतःपुर में। चलो भैया थोड़ा विश्राम कर लो, बैठाए। कहाँ पे विश्राम करा रहे हैं आप लोग देखिए, भगवान वहां लेके गए हैं जो उनका पर्सनल रूम है, बेडरूम। बेडरूम में ले गए, अपने बिस्तर में बोल रहे हैं कि चलो विश्राम करो। देखो माताओं बहनों, अब आप लोग इधर थोड़ा सा ध्यान देना और एक बार और ताली बजाना। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, रुक जाओ। पहले आज देखना, अब बिस्तर में विश्राम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है वो बिस्तर जैसे क्षीर सैया हो, दूध का बिस्तर। अब जैसे ही उसमें लेटे हैं, आनंद मग्न है। नारायण आज पैर दबा रहे हैं। नारायण जी को देखे तो लक्ष्मी मैया भी पैर दबाने लग गई। अब बजाओ ताली, बस हो गया। अब सुनो, सोचो और अब विचारना। तुमने ताली भी बजाए हो तो भेजने वाली कौन? बोलो जल्दी। सुशीला के घर का चावल,
ठीक है। सुशीला भेजने वाली, लाने वाला सुदामा जी लाया है चावल, लेकिन देखिए एक चावल का कारण है, भगवान का नाम है। क्या लेके आया? भगवान का नाम। लेकिन सुदामा जी ने क्या पाया? सब लोग दर्शन करो, सिर्फ लक्ष्मी और नारायण का दर्शन नहीं, लक्ष्मी नारायण जिसके चरण दबा रहे हो वो और कोई नहीं, ये सुदामा ब्राह्मण है। सब लोग दर्शन कर लो। अब बैठा यहाँ पर, अब शयन करने लगे, चरण दबाने लगे, पंखा भी होने लगा। आज संसार में इससे संपन्न कोई हो सकता है क्या? आप लोग बताओ। सुदामा जितना संपन्न कोई होगा, इतना वैभवशाली, जिसका चरण भग रही है, मुझको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। अब सोचो वो लक्ष्मी आके आज चरण दबा रही है, वो सुदामा जी महाराज है भैया। भगवान यही बतलाना चाह रहे हैं आप लोगों को। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजम्यहं नित्यम पूये त्रंघ्रेणुभिः। कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष, जो बिना आशा लेकर के आता है, उसको भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ दे डालता हूँ, नित्य उसी के। यार तू पहले ही प्रश्न बड़ा अजीब किया, बोलो राधे राधे। बोल रहे कि नहीं, तुम ही तो बोलते थे ना, सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ते थे हम लोग, तो क्या बोलते थे? चुटैया रखे थे उसी समय से सुदामा जी, और बचपन से ही बोलते थे कि मैं बाबा बन जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। तो आज पूछने लग गए विवाह हुआ है? तो बतलाए हाँ विवाह हो गया है, मेरी एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। अच्छा भाभी जी आ गई है, तो पक्का भाभी मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजी है। अब क्या भेजी है तू बता दो सुदामा जल्दी से। अब सुदामा जी कांपने लग गए। क्यों कांपने लग गए? कहीं ये जान लिया तो मेरे को सोचेगा कि मित्र के यहाँ आया, वो भी खाली हाथ चावल धर के, यानी भिखमंगा सोचेगा। तो अपने पोटली को दबाने लग गए, अपने कांख में जोर जोर से दबाने लग गए। लेकिन आपको बतला दे माताओं, भगवान के सामने कुछ छुपा है क्या? हाँ नहीं छुपा है ना। तो सुदामा जी क्यों छुपा रहे हैं? इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी क्या चीज को छुपा रहे हैं? तो ध्यान से सब लोग सुनिए। एकमात्र भावना है जिसको छुपा रहे हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। ये चार जगह का चावल तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो कपड़ा बंधाया है, ध्यान से सुनिए किसका क्या भाव है। भगवान उसी को यहाँ पर छुपाए हैं, सुदामा जी महाराज उसी को छुपाए हैं। लेकिन भगवान के सामने किसी की भावना छिपती नहीं है माताओं। भगवान बोले कि लल्ला सुदामा जी महाराज तुम दे रहे हो कि नहीं, दे रहे हो कि नहीं? मेरा स्वभाव भूल गए क्या सुदामा तुम? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहितमस्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प दे देता है तो मैं उसको सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ, और तुम मुझसे छुपा रहे हो। भगवान ने नहीं मानी। भगवान तुरंत पोटली को पकड़ लिए और पोटली को पकड़ करके खींचने लगे। पोटली नीचे गिरी, उठाई, तुरंत खोले भगवान और खोल के पोटली में से चावल खाने लगे। जैसे ही पहली बार खाया, खा तो लिया, खा लिया ना। बोलो राधे राधे। सब लोग इधर इधर सुनते भी जाना, इधर देखते जाना, दोनों तरफ, ठीक है। चलिए तो खाया तो अब नीचे रखो। कौन कौन पलता है? जब इसी लल्ला ने अपनी माँ यशोदा को मुंह दिखाया था, तब क्या था मुंह में? बोलो जल्दी। पूरा का पूरा ब्रह्मांड था। तो आज आप यहाँ बैठ के अगर साहू जी के यहाँ भगवान को चढ़ाओगे, उस चावल को कौन खाएगा? बोलो जल्दी। पूरा का पूरा ब्रह्मांड खाएगा। इसीलिए माताओं हम लोग अगर दो दो चीज मंगाते हैं आपसे पास, ठीक है, यहाँ ला के चढ़ा देना, तो कहीं न कहीं उसमें कृपा ही छुपी हुई है। आज देख लो सब के सब खाने वाला कौन? परमात्मा, जिसके पेट में पूरा ब्रह्मांड है। लिया, एक बार खा लिया और उसी समय आशीर्वाद दे दिया। चलो जीवन भर आप क्या मांगे हो? सब लोग बोलो। सुख संपत्ति घर, और 7 दिन से ही मांगे हो ना। तो भगवान बोले चावल 4 जगह का है, लेकिन जो जो मांगे थे सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे
तनका जाओ सुशीला, आज के बाद यही हाल होगा, जीवन भर तुमने यही मांगा तो मैं जब भी आऊंगा तेरे घर दे के जाऊंगा, यही घर पहुंच सेवा है। गया कौन? सुदामा जी, लेकिन भगवान वहां अपने आप सब कुछ पहुंचा दिए। सब लोग दर्शन कर लो, जा सर्वस्व सौंप देता हूं। अभी तक सुदामा जी को कुछ नहीं पता, लेकिन सुशीला को सब कुछ मिल गया है। अब दूसरा पोटली निकालने लगे, पोटली में से चावल निकालने लगे। दूसरी मत खाओ महाराज, अरे दूसरा खा के क्या खुद गरीब हो जाओगे? हाँ, दान उतना ही करना चाहिए। अब एक तो सर्वस्व दे डाले हो, अब दूसरी बार दे के क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? अथवा दूसरी बात यह है, चावल कच्चा है महाराज, ठीक है, और ज्यादा भगवान ने कह दिया जाओ भाभी मैं तेरे घर का चावल खाया हूँ। अब भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। देखिए क्या आशीर्वाद दिया, होनी थी सो हो गई पर अब ना ऐसी हो। दाता एक राम भिखारी सारी, हाँ दाता तो हमारे राम है और हम सब भिखाने वाले हैं, सब लोग भीख मांगने वाले हैं। अभी इसके बाद बोले चलो, जी बेचारे गए हैं ठंडाते, और सुदामा जी का आदत है सवेरे नहाने का। अब जैसे ही उठे हैं, और सुंदर वो तो क्षीर सैया से उठे हैं, और जैसे ही उठे माताओं बहनों 108 बाल्टा गर्म पानी, बोलो राधे राधे। सब में धुआं निकल रहा है। सुदामा जी महाराज देखे, उनको लगा कांदा जैसे मैं तो, हाँ मेरा हालत तो गंभीर हो जाएगा भैया ऐसे में, एक आग जलाओ। तो देखिए कहां से आया पानी, तो एक लोटा ही जल में सुंदर गर्म पानी में मिला करके भगवान आज यहाँ पर नहलाए हैं। ये सब वर्णन है ना, ये सब पढ़ेंगे आप लोग शास्त्रों में, तो कोई पौराणिक में कोई वैदिक शास्त्रों में सबका वर्णन है। एक लोटा जल में पानी मिलाया गया और सुंदर नहाए हैं। और जब नहाए उसके बाद बोले कि चलो जी, अब पूछने लगे लल्ला ओ द्वारिकाधीश प्रभु, आप नहीं बताए तू भी हाव करे है कि नहीं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। भगवान से पूछ डाले तू भी हाव करे है कि नहीं? भगवान बोले यही चीज नहीं गोठियाएगा, रुको ना, चलो अभी लाओ जी जल्दी जल्दी महाराज के लिए भोजन लाओ। अब भोजन लेके आए तो सुंदर, अब 56 भोग की व्यवस्था हो गई, सुंदर चकाचक व्यवस्था। सब लोग देखो, अब भोजन करने के बाद आशीर्वाद दे रहे महाराज, तो चलो आओ जी सब के सब लोग आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद लेने आए तो सबसे पहले 8 लोग, बोलो राधे राधे, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, सबके सबको सुंदर आशीर्वाद देते जा रहे हैं। धीरे धीरे शरीर आ जाएगा बोले। तो देखिए आप लोग जैसे चढ़ाते हो ना, बोलो राधे राधे, हाँ तुमन जैसे देखिए साड़ी चढ़ा के झंड छुआ था, टुकनी चढ़ा था के झंड छुआ था जी, तहु छूले बहनी, हाँ तहु छूले, सब झंड बुलाहा देखिए। चाउल केला मांगिया, केला अलग अलग मांगता ना महाराज ने चाउल, और चढ़ाए के बेरा कैसे करता सब झंड, तहु छूले आओ बुला ले घल के 2-4 जन छुआई देवा, वो इसने सब ल छुआई, तो जितना जन रही सब वो जन छुई, और छू के एक साथ करंट जोड़ी, और सब ला एक साथ आशीर्वाद दी, कल्याण हो। ये देखिए कल्याण भाव का आशीर्वाद जैसे ही प्राप्त हुआ, अब सुंदर सुदामा जी महाराज बोले अब जाने की बारी है हमारी। अब देखो यहाँ पर एक बात सुनना माताओं, सुदामा जी महाराज जब वापसी जा रहे हैं, सुदामा जी के मन में ये विचार आ रहा है कि प्रभु ने कुछ दिया क्यों नहीं। ये सुदामा जी अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सुशीला कुछ न कुछ बोली थी कि परमात्मा के पास जाओगे तो वो बहुत कुछ देंगे, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं दिया इसने। यहाँ पर सोचने लगे हैं एक बात कि कुछ दिया कैसे नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा। जाने तो लगे, देखिए परमात्मा कृष्ण जान रहे हैं क्यों कुछ नहीं दिए, हाँ क्यों कुछ नहीं दिए। तो देखो माताओं बहनों, अगर पैसा वाला कोई नहीं है, कोई अत्यंत गरीब है और उसको अत्यधिक पैसा मिल जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नाश हो जाती है। इसीलिए सामने कुछ नहीं दिया,
अगर छोटा सा बच्चा है, आप उसको 5 रुपए की उसकी औकात है और 100 रुपए दे के रोज भेजोगे दुकान में। हमारे गुरु माता ने हमारे लिए पोटली बना करके रखा था, चने की पोटली थी। अब सुदामा जी महाराज डरने लग गए, अरे ये तो पोल खोल देगा, जाति बिराती। पुरानी बात को याद कर रहे हैं। अब 2 मिनट और समय लेंगे माताओं, इस बात को आप लोग सुन लेना, बस सुदामा जी के चरित्र को अंतिम। आखिर ऐसा क्या था ये चरित्र के पीछे राज, तो सब लोग सुनिएगा। एक बार थे सुदामा जी कृष्ण जी सांदीपनी जी के आश्रम में, तो गुरु माता एक पोटली बनाई थी चने की। काहे की थी पोटली? चने की पोटली थी। अब वो चने की पोटली तो रखी रही। एक दिन की बात है, आश्रम में चोर घुसा। अब जब चोर घुस के आया, प्रवेश किया, चोरी के लिए कुछ नहीं पाया, इसी पोटली को पा गया। अब पोटली को जब पाया तो मैया जी वहीं पर श्राप दी, जो मेरे पोटली को लेके गया है, ये मेरे लल्ला लोग के लिए पोटली है, सुदामा और कृष्ण के लिए। जो इसको चुरा के लेके गया होगा वो दरिद्र हो जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। क्या श्राप मिला चना को? जो इसको खाएगा दरिद्र हो जाएगा। अब देखो, चोर लोग तो नहीं पकड़ा है, लेकिन चोर लोग चना को एक जगह छोड़ के भाग गए। ये बात सुदामा जी को पता था कि मैया ने इस चना को श्राप दिया है। अब एक स्थान पर छुप करके चना को जल्दी जल्दी खा रहे हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं सुदामा जी महाराज छुप के? क्योंकि सुदामा जी महाराज को ये पता है, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश के पेट में कौन पलता है? पूरा, जोर से बोलो, पूरा ब्रह्मांड। और इसको श्राप मिल गया है दरिद्रता का। अगर इसको कहीं द्वारिकाधीश खा लेगा तो पूरा ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएगा। इसीलिए सुदामा जी महाराज छुप के खा रहे हैं। कट 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 दांत की आवाज आ रही है, लल्ला तू मत खा, लल्ला तू मत खा, लल्ला तू मत खा। आखिरकार खाने नहीं दिया। ये होता है ब्राह्मण। अगर आपसे ये चना लेके जा रहे हैं, हम तो भीख मांगने के लिए नहीं है। कोरोना काल आया था, सबसे ज्यादा भीड़ हमारे घर में होती थी। जाके सब लोग हमारे घर में आते थे, महाराज चावल दे दो महाराज। तब कोरोना में कोई आया देखने? एक जन आए थे। हमारा नजर सबको दिखता है, महाराज कितना पाया, महाराज ये पाया, महाराज वो पाया। सब महाराज के पीछे आप लोग देखते हो, लेकिन महाराज के अंदर जाकर के देखना, 6 बेटियों का बिहाव अभी होता है। आपके घर में नहीं आते उन लोग हम ही से मांगने आएंगे, महाराज को बिछिया पायल पाए रही था, दे दा। जाकर के देखिएगा, जाकर के पूछिएगा हमारे घर में आप लोग कब दिए हो गरीब बेटी के बिहाव में, आखिरी बार कौन कौन दिया? ऐसी देते रहे। आपको बता रहे हैं, जीवन भर में गरीब ब्राह्मण, गरीब माताओं के यहाँ अगर शादी होता है तो बेटियों के यहाँ से अगर जाता है। आप जाके देखिए, अभी कुछ दिन पहले अभी चुआ, वो भैया फोन किए तो वो लेकर के जाएंगे, तो एक बार देखिएगा उनके लिए कितना बोरी है रखाया है। कम से कम 1 बोरी चावल, नारियल भी ले जाना, बिस्तर भी ले जाना, चादर भी ले जाना, पलंग भी ले जाना, उसके बाद बिटिया के लिए बिछिया भी ले जाना, कुछ धन भी ले जाना और सब्जी भी ले जाना। सोचो एक गरीब परिवार की बेटी कितनी खुश होगी और कितनी दुआ देगी वो। तो ये होते हैं। तो ब्राह्मण के घर का कोई भी वस्तु माताओं बहनों व्यर्थ नहीं जाता, वो सीधा परमात्मा से जुड़ा रहता है। आज देखिए, वही वो ब्राह्मण है जो आपके घर का चावल सीधा कहां तक पहुंचा दिया? बोलो जल्दी, द्वारिकाधीश प्रभु के पास। अब यहाँ पर दरिद्र होने नहीं दिया। हमारा ठाकुर दरिद्र हो जाएगा तो पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा, लेकिन भगवान ने इसके परिणाम स्वरूप का दिया। अब आप लोग देखिएगा, अब सुदामा जी महाराज वापस जा रहे हैं। वापस जब जाने लगे, पहुंचे, अब पहुंचने वाले हैं अपने घर के पास। देखे बाहर में लिखा है सुदामा नगरी। क्या लिखा है? अभी तक गए थे गली से, लेकिन अब वो क्या बन चुका है? सुदामा नगरी। और जैसे ही नगरी गए, बड़े बड़े मंदिर बन गए थे। सुदामा जी देख के डरा गए, मेरा घर इसमें कौन सा है? सुदामा जी वापस जाके पूछने लग गए, ओ भैया यहाँ सुदामा कहाँ रहता है? बोले ये तो सुदामा का घर है। सुदामा जी पूछ रहे हैं सुदामा कहाँ रहता है? तो ये वाला घर है। सुदामा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरा घर है। बोले हाँ प्रभु ये सुदामा। अच्छा वो सुदामा तो कहाँ है अभी? वो द्वारिकाधीश के पास गया है।
अरे वो तो मैं हूँ, मैं आ गया हूँ। तो बोले तो यही तो सुदामा जी का घर है। अभी तक विश्वास नहीं हुआ। अब देखे अपने घर के गौ माता को, सब कुछ तो बदला, गौ माता नहीं बदली। हाँ ये तो मेरे घर की गौ माता है। अब उधर देखी सुशीला, ए सुशीला, तो जो सुशीला चावल भेजी थी, एक बार जोर से राधे राधे बोलो। और क्या भेजी थी वो? अपने मन के भावना को। और भगवान सिर्फ क्या देखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन को ही भगवान ने पाया। और जो कुछ नहीं पहनी थी, आज 9 लखा हार पहन के घर के बाहर निकल रही है। बोलो राधे राधे। क्या भेजी भगवान को? चावल भेजी, वो भी मांग के। तो भगवान कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने घर में कूट कूट के खिलाओ, सिर्फ जहां से लाओ, लेकिन जिसका भी हो उसको बस भाव से अर्पण करो माताओं। आज देखिए सुशीला के पास धन धान्य से संपन्न हो गया, पूरा भरा गया उसका घर, खुद आई 9 लखा। आज सुदामा जी जब देखे, एक ही बात बोल रहे हैं, हो मुरली वाले तेरा सुख तूने जीवन में सब कुछ दिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में। अब चढ़ा दो पोटली सब लोग। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे से घर भर दिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया जीवन में सब कुछ दिया। बोलो सुदामा जी महाराज की। ठीक है चढ़ाने दो, सबको चढ़ाने दो। मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला, मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते जीवन में सब भर दिया, प्यार जीवन में अब भर दिया, मुरली वाले कुछ दिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया, ले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। सवारी सब लोग बोलो। मुझको गले लगा के, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खान से उठा के कहा तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना,
जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय हो। और चलो जो आज सुदामा जी बोल रहे हैं, सुदामा जी महाराज जो बोल रहे हैं आप लोग भी बोलो। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए। बोलो मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। कान्हा तेरे संग जीना यारा, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। देखो बात यहाँ सुनिएगा, भगवान ब्राह्मणों को बहुत मानने वाले हैं। ब्राह्मण के ऊपर भगवान नहीं कृपा करते। ठाकुर जी को यही लग रहा है कि किसी ब्राह्मण के सेवा का अवसर मुझे मिला, यानी आज मैं धन्य हो गया। भगवान भी अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं सुदामा जी की सेवा करके। ये आप ये मत विचारना जितने बैठे हो कि हम ब्राह्मण इसलिए बोलते हैं।